तो देखो अभी हम क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन, तो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन्ड रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। यहाँ डायग्राम को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं अलग से डायग्राम निकालती हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगुलर रीजन हम ये नहीं, हमें चाहिए डायग्राम। तो देखो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। अभी देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, एरिया डिजाइन्ड रीजन इन द फिगर। ये जो आपको एरिया यहाँ पर डिजाइन किया हुआ दिखाई दे रहा है वो रीजन है कॉमन, और इस पूरे कॉमन रीजन का मतलब ये जो आपको रेड दिखाई दे रहा है ना, उसका एरिया निकालना है। तो कैसे कैसे निकाल सकते हो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक, चलो ये तो एक स्क्वायर है, मतलब इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। हमें बनाना है ये स्क्वायर, राइट। अब ये एक ये है इसकी डिजाइन, राइट है। चलो इसको हम इस स्क्वायर को नामकरण कर देते हैं ABCD, और हर एक की साइड है 8 सेंटीमीटर, राइट। अब ये जो कॉमन रीजन है ना, इसका एरिया निकालना है। उससे पहले देखो कैसे निकाल सकते हो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको आ जाएगा। आपके पास है, आपको कौन सी डायग्राम दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक स्क्वायर, राइट। और उसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप देखोगे ना, ये एक आपको एक सेक्टर दिखाई देगा। देखो यहाँ ये एक सेक्टर हो गया, जिसका आप नाम लिख सकते हो सेक्टर 1। कौन सा नाम देते हैं, चलो इसको ई देते हैं, ABCE, राइट। ये हो गया इसका नाम। और एक आपको सेक्टर दिखाई देगा, देखो वो भी दिखा देती हूं मैं अलग से। ये वाला सेक्टर आपको दिखाई देगा, राइट। इसका नाम देते हैं हम ADCF। सेक्टर, सेकेंड वाला सेक्टर ADCF, ठीक है। अगर आप इन दो सेक्टर्स का एडिशन करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा एरिया मिलेगा वो देखते हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस सेक्टर 2, है ना। अगर दोनों एरिया का आप सेक्टर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा। चलो ये पहले मैंने इस सेक्टर का एरिया लिया, जो कि मुझे ये वाला शेडेड रीजन मिल गया, राइट। अब देखो ऐसी डायग्राम आपको डायरेक्टली मतलब फटाक से आंसर नहीं आएगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे कैसे आप वो रीजन निकाल सकते हो। ये इतना एरिया मिल गया, अभी और कौन सा बाकी है, सेक्टर नंबर 2 का। तो सेक्टर नंबर 2 में ये एरिया आपको मिल जाएगा, ये वाला टोटल, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो रीजन है ये वाला, इसमें दो बार आपको एक ही एरिया मिला है, जो कि है ग्रीन लाइंस वाला और ब्लैक लाइंस वाला, ठीक है। हमें यहाँ पर टोटल एरिया मिल गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, बस इतना वाला एरिया चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अभी हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर भी है। अगर आप उसको डिलीट कर दोगे तो आपको लास्ट में करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे डिलीट हो जाएगा, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब क्या आएगा, इस पूरे स्क्वायर का एरिया आएगा। मतलब ये देखो ये ओवरलैप हो गया है, मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि ये ओवरलैप हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आप उसमें से डिलीट कर दोगे तो ये एरिया चला जाएगा
ब्लैक लाइंस वाला, टोटल ब्लैक लाइंस अगर आप देखोगे ना यहां पर, राइट, ग्रीन लाइंस रहेंगी, देखो ये, राइट। और ये भी चला जाएगा क्योंकि ये एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हो ना आप, उसमें से ये चला जाएगा। अब रह गया कौन, ये ब्लैक लाइंस भी चली गई है, हाँ? अगर इमेजिन हो रहा है तो समझ लो ब्लैक लाइंस चली गई, मतलब आपने पूरा का पूरा एरिया डिलीट कर दिया, बस बचा कौन है, ये ग्रीन लाइन वाला एरिया बचा है, मतलब बस ये कॉमन रीजन बचा है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे बच गया, क्योंकि आपने क्या किया था, यहाँ पर सेक्टर्स का एरिया ऐड कर दिया, तो ये इसका एडिशन 2 बार हुआ था, और स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद एक बार चला गया तो 1 रिमेनिंग रह गया, तो हमारे पास मिल गया हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, राइट। ये थोड़ा सा हायर लेवल वाला प्रॉब्लम है। चलो पहले क्या निकालोगे, अभी हम एक एक निकालते हैं। पहले निकालना है हमें एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या आता है, साइड स्क्वायर, और इसकी साइड कितनी है हर एक की, 8 सेंटीमीटर, राइट। 8 इंटू 8 ये आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर नंबर 1, कौन सा वाला, ए बी सी ई, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, राइट। चलो 22/7 लेंगे हम पाई को, आर का स्क्वायर मतलब रेडियस कितनी है, ये क्या बोला है उन्होंने, सर्कल है, और ये है इसका एक सेक्टर, दिखाई दे रहा है क्या, देखो यहाँ पर ये आपका बन गया एक सेक्टर। सो ये हो गई आपकी रेडियस, मतलब स्क्वायर की साइड, रेडियस का स्क्वायर, और एंगल अगर देखोगे तो ये हो गया राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। चलो अब इसका निकाल लेते हैं हम, यहाँ ये जाएगा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आएगा 22 इंटू 8 2 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 7। फिलहाल तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अभी हमें और एक निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा वाला सेक्टर है, देखो यहाँ पर, चलो इस डायग्राम को हम ड्रैग कर लेंगे नीचे, और कौन सा है सेक्टर, देखो यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर ए डी सी एफ, राइट। अगर आप देखोगे तो वो भी सिमिलर ही आएगा, कुछ नहीं, सेम आएगा, राइट। एंगल वही है, रेडियस वही है, तो वही आएगा, राइट। इज इक्वल टू 22 इंटू 16/7। अभी हमको क्या करना है, इनका एडिशन करना है, एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस सेक्टर 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 22 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 7। सो इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें हमें जो टुकड़ों में चाहिए था वो सब हमने निकाल लिया, हमें अभी फाइनल रिजल्ट निकालना है। सो ये क्या होगा, एरिया ऑफ फाइनली अभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। सो कैसे आएगा देखो, हियर देयरफॉर एरिया ऑफ shaded region is equal to area of sector 1 plus
एरिया ऑफ सेक्टर 2, राइट। ये देखो एरिया ऑफ सेक्टर 1 दिखाई दे रहा है आपको, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर 2 निकालना है, एडिशन करना है, मतलब ये ओवरलैप हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये ब्लैक के ऊपर रेड आ गया, 2 बार उनका एडिशन हो गया। अब उसमें से हमको डिलीट कर देना है माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। चलो स्क्वायर का एरिया अगर डिलीट कर दोगे ना आप, तो ये टोटल स्क्वायर का एरिया डिलीट हो जाएगा। ये वाला, ये रेड भी चला गया, राइट। ये देखो यहाँ पर 2 बार एडिशन हुआ है, इसीलिए एक बार ही वो चला जाएगा, स्क्वायर का एरिया ये हो गया। अभी कौन सी लाइंस बची है जो ओवरलैप 2 बार हुई थी, वही बची है, मतलब हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। चलो एरिया ऑफ सेक्टर 1 कितना आया था और सेक्टर 2, उन दोनों का एडिशन हमने साइड में निकाल रखा है, माइनस ये 64 आया था। चलो इनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन करो अभी, 704 इन माइनस 64 इंटू 7 अपॉन 7, और इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 448। इनका भी सब्ट्रैक्शन करो, राइट। 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको और फ्रैक्शन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ मुड़ेंगे। लेवल 1 सॉल्व करेंगे। अभी क्या है, द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज। चलो ये मतलब टाइम पास क्वेश्चन है। सर्कमफरेंस दिया है, एरिया बोला है, दिया हुआ क्या है, सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू 52.8, और इसकी हेल्प से हमें मिल जाएगी रेडियस, और रेडियस से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। सो रेडियस आएगी 252.8 डिवाइडेड बाय 2π। चलो यहाँ पर हम पाई को लिख लेंगे, ये 52.8, 2 पाई को लिख लेंगे 22/7, ये कुछ ऐसे आएगा। आगे चलो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आएगा 26.4 इंटू 7 डिवाइड बाय 22। अगर आप रफ कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 7 3 21 पॉइंट। चलो अगर चलो यहाँ पर हम रफ कैलकुलेशन करके देखते पहले। हाँ हाँ, ये चलो हमने इसको 3 अगर ले लिया तो क्या आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 26.4 अपॉन 3। सो 3 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 8 जा 24, अगेन 3 8 जा 24, 8.8। ये हो गई आपकी, क्या मिला है अभी आपको, मिला है रेडियस। अभी आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल आएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 8.8 इंटू 8.8। चलिए यहाँ पर भी 3 पॉइंट, यहाँ 3 लिख लेंगे। आंसर क्या आता है देखते हैं। हाँ आंसर तो आएगा, लेकिन अगर ऑप्शन अगर देखोगे ना 221, 220, 224, ये बहुत पास पास है, तो यहाँ पर आप रफ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ऑप्शन है इसकी वजह से यहाँ आपको 3.14 ही लेना पड़ेगा, और इससे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ आपका आंसर आएगा, आप डिवाइड करके देखो 8.4। सो हमें रेडियस लेनी है 8.4, 22/7 मतलब 3.14 लेना है, इंटू 8.4 इंटू 8.4। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 221.55, राइट, मतलब 221 आ रहा है। तो आपका आंसर आएगा 221। ये वाला क्वेश्चन देखो अभी, अ व्हील हैज डायमीटर, ये डायमीटर दिया है d इज इक्वल टू 84 है, तो रेडियस कितना आएगा
84/2 मतलब 42 सेंटीमीटर। टू कवर 792 मीटर्स द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशंस मेड बाय इट। ओके, बहुत ही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत सिंपल होते हैं। ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है इसको, डिस्टेंस 792 मीटर है, राइट। तो पहले हम ये देखेंगे कि 1 रिवोल्यूशन करने के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर करता है। और 1 ये है आपका व्हील, इसको कंप्लीट करना है 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, मतलब यहां से अगर आप शुरू करोगे तो यहां तक ये घूमेगा ऐसे। मतलब क्या निकालना है आपको, सरकमफरेंस निकालना पड़ेगा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन या फिर 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, मतलब 2πr। पहले हम सरकमफरेंस निकाल लेते हैं, 2π और ये आ गई आपकी रेडियस, ये आ गया 6 इसका आंसर। बस मल्टीप्लीकेशन करता है 22 इंटू 12, इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 264। ये मीटर में नहीं है, ये आएगा आपका सेंटीमीटर में, राइट। अब देखो यहां पर 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 264 सेंटीमीटर। तो 792 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितने रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे, ऐसा ही होता है, राइट। लेकिन अगर देखोगे यहाँ तो यहाँ यूनिट जो है वो सिमिलर नहीं है, या तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा या फिर मीटर को सेंटीमीटर में, राइट। तो यहाँ हम करेंगे इसको सेंटीमीटर में, ठीक है। अब चलो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, मतलब 79200 इज इक्वल टू 264 इंटू एक्स, मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 79200 डिवाइडेड बाय 264 इज इक्वल टू x। अब क्या करो, यहाँ आपको डिवाइड इसको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो ऑप्शन कैसे है उसके हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हो, 300, 350, 250, 200, राइट। मतलब डायरेक्टली आप इसका टेबल भी तैयार कर सकते हो 264 का। 264 टू जा तो 792 आएगा नहीं, राइट, क्योंकि 2 का मल्टीपल आप देखोगे तो 200 है ना यहाँ पर, तो ये 400 या फिर 500 तक जाएगा। मतलब 264 का 3 से आप मल्टीप्लिकेशन करके देखो 792 आएगा। यहाँ अगर ये आप साइड में करके देख लेना, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा इजी वाला है, वो आप भी कर सकते हो, राइट। तो साइड में कर देना, 264 3 जा 792 आएगा और आगे के 2 जीरोस, राइट, इज इक्वल टू x। मतलब देयरफॉर टोटल रिवोल्यूशन इन 792 मीटर इज 300, राइट। तो इसका आंसर ऑप्शन देखो ये आएगा बी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ circumference of 2 circles are in this ratio, then ratio of their areas। कोई बात नहीं, 2 सर्कल्स है ना, लेट हम लिख लेंगे यहाँ पर सर्कल 1, सर्कल 2, इसकी रेडियस होगी r1, इसकी रेडियस होगी r2। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या दिया है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का रेशो दिया है, रेशो ऑफ
सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, मतलब 2πr1 अपॉन 2πr2 उन्होंने दिया है, कितना है 2/3। तो यहाँ आ गया 2π कैंसिल हो गया और हमें मिल गया उनकी रेडियस का रेशो। ठीक है, अभी आपको निकालना है, रेशो ही निकालना है। फिलहाल तो आपके पास है r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 2/3। इसको ऐसे ही रहने दो, जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी आपको निकालना है दोनों के एरिया का रेशो। नाउ रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल्स, राइट। पहले सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई r2 स्क्वायर, राइट। लेकिन हमारे पास क्या है, इसको मैं देखो, ये पाई पाई तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या r1 अपॉन r2 का ब्रैकेट स्क्वायर। और लेकिन हमारे पास r1 अपॉन r2 की वैल्यू है, कितनी है 2/3। इसका स्क्वायर करो, ये आएगा 4/9। तो इनके एरियाज का स्क्वायर कितना आएगा 4:9, 4:9।